अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमज़ा अंजरा। ये 4 हैबिट्स आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ, ये गारंटी है आज से पहले मैंने कभी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में से मैंने 4 हैबिट्स निकाली हैं। इन हैबिट्स के बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता जिस तरह आप पुरानी वीडियोज़ या कोई और मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो सुनते हैं कि ये 4 हैबिट्स आपको कामयाब कर देंगी, ये 5 हैबिट्स आपको ये दे देंगी। एज अ जनरल मैं इनके बारे स्पेसिफिक कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये 4 हैबिट्स स्पेसिफिकली किसी काम के लिए नहीं है। ये आपको हर जगह पे, हर फील्ड में, हर तरह से मैच्योर करेंगी, हर तरह से। आप पीएचडी प्रोफेसर नहीं हैं, आप निकम्मे आदमी, आप अनपढ़ आदमी हैं, लेकिन ये 4 हैबिट्स आपको सामने वाले के आगे ऐसे शो करवा सकती हैं कि वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, लीडर है या फिर कोई बुज़दिल आदमी है, ये क्या है। और ये 4 आते क्या है। नंबर 1 पे इग्नोर। एग्जाम्पल से समझिएगा, एक प्लेन है जो लाहौर से कराची की तरफ उठ के जाना है और पायलट को पता चलता है कि लाहौर से कराची का जो रूट है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो है वो इस रूट्स के ऊपर सफ़र करना जो है वो बिल्कुल टफ़ है और बहुत सारा गड्ढे और बहुत तरह का ये टूटा फूटा सा रोड है। तो पायलट परेशान होगा कि अब मैं लाहौर से कराची किस तरह आऊँगा। जी हाँ, अभी जो आप सोच रहे हैं कि भाई उसने तो उड़ के जाना है, उसे रोड का क्या लगे, आप रोड का क्यों बता रहे हैं कि रोड गंदा है, ये है वो है। हाँ जी, बिल्कुल यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पायलट है उसके प्लेन की जो ट्रैक है, उसके प्लेन की जो परवान है वो आसमानों की तरफ है, वो आसमानों में उड़ के जाएगा। उससे कोई टेंशन नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है, उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि नीचे का लाहौर से कराची का जो रोड है उस रोड की कंडीशन क्या है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल नहीं है। उससे पता है मेरा जो लेवल है उस लेवल पे रह के मुझे इनकी बातों पे आने की ज़रूरत नहीं, मुझे इस रोड की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो पहली आदत अपने अंदर का मैच्योरिटी लेवल और इग्नोर है कि आप जिस लेवल पे हैं आप अपने आप को समझें कि आपका लेवल एक हाई लेवल है, और अगर नहीं भी तो अपना लेवल हाई बनाने की कोशिश करें। आपको फिर ये छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि छोटे छोटे गंद में आप हाथ डालते फिरे, छोटी छोटी बातों से परेशान होते फिरे, नतीजतन आपको नीचे गिरना पड़े, नतीजतन आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं कि आपकी ज़िंदगी नीचे गिर जाए। तो इतना मैच्योरिटी लेवल आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 पे टॉकिंग के अंदर लव डोज रखनी है, मोहब्बत की एक डोज आपने रखनी है। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो 3 लहजे हो सकते हैं। एक नॉर्मल लहजा हो सकता है कि जो आप हर इंसान के साथ बात करते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग्स के अंदर आपका वो लहजा कोई टच नहीं कर रहा होता, आपका लहजा कोई अफेक्ट नहीं कर रहा होता। या फिर दूसरे लहजे में आप बड़े गुस्से से बात करते हैं जो सामने वाले को हर्ट करते, आपकी पर्सनैलिटी को उसके सामने गिरा देते। लेकिन तीसरा लहजा एक ऐसा लहजा है, आपको चाहिए उससे मोहब्बत है या नहीं है, उससे रोगबत है या नहीं है। अपनी उस टॉकिंग में थोड़ी सी मोहब्बत की डोज पैदा कर दो, थोड़ा सा मुस्कुरा के, थोड़ी सी अच्छी फीलिंग के साथ, मोहब्बत के साथ उससे बात कर दोगे। आपको रियलिटी में मोहब्बत नहीं भी वो आदमी अपने दिल में आपके लिए ऐसे अच्छे जज्बात पैदा कर लेगा, उसे लगेगा कि सामने वाला एक खैर खा, सामने वाला एक अच्छा आदमी, दिलों को समझने वाला आदमी है, लिहाजा हमने इसकी तरफ रोगबत इख्तियार करना, तो सारी ज़िंदगी के लिए बैठ जाएगा। बड़ा अच्छा आदमी है यार, बड़ी केयर करता है, बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो नंबर 2 पे आपके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस होना चाहिए। एरोगेंस का मतलब तकब्बुर है। आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट आदमी हैं, किसी महफिल में, किसी ग्रुपिंग में, किसी इवेंट के अंदर आपको बोलना पड़े तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। किसी चीज़ के, किसी बात के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप आसानी के साथ सामने वाले की आंखों में से आंखें डाल के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें एरोगेंस दिखा, लेकिन अगर उसमें से तकब्बुर दिखा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि लोग कहेंगे ये मुतकब्बर आदमी है, ये बहुत घटिया आदमी, इसके अंदर तकब्बुर है, ये बंदे को बंदा नहीं समझता। इस तरह की वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास लेके आएंगे। लेकिन अगर आपके पास वही कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस होगा, आप बगैर तकब्बुर को शो किए या अपना तकब्बुर दूसरे को बताए हुए आप अपनी बात कर लेते हैं, तो इट मीन सामने वाले को फील होगा कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल इसमें है, ये गरीबों को गरीब समझ के उनकी मदद भी करता है, उनके एहसास के अंदर तो सारी चीज़ें वो आपने अपने जज्बात को कुर्बान करते कि भाई नहीं, हमने इसके चलना है।
अमीरों के लिए ऐसा नहीं है कि वो तकब्बुर का रवैया इख्तियार करते हैं कि ये अमीर लोग हैं लिहाजा मैंने इनके साथ निमट कर है। तो ये आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस होना चाहिए, बगैर तकब्बुर के आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नंबर 4 में आपके पास हेल्प के लिए अपने आप को तैयार रखना है। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लहजे में, किसी भी टोन में आपको जब पता चले कि किसी को किसी न किसी तरह मदद की ज़रूरत है, आपके पास मुकम्मल तौर पे उसकी मुश्किल को हल करने के लिए सामान नहीं है, मुकम्मल तौर पे उसकी मुश्किल को हल करने के लिए पावर नहीं है, तो आप उसकी मदद मुस्कुरा के करें सही, चाहे थोड़ी सी भी क्यों नहीं कर ले। आप देख रहे हैं कि सामने वाले को 1000 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी जेब में से 100 रुपया निकाल के कहते हैं कि भाई 1000 तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे भाइयों मुझे भी दुख है, ये लो 100 पकड़ लो ना, तुम थोड़ा बहुत गुजारा करो, बाकी के भी तुम्हें हो ही जाएंगे किसी तरह, कम अज़ कम इतनी तो मेरी हेल्प कबूल करो। तो किसी की मुश्किल के अंदर, किसी भी लहजे में आपको पता चले कि सामने वाले को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप किसी न किसी तरह थोड़ी से थोड़ी भी चाहे आप कर सकते हो, उसकी हेल्प ज़रूर करें। इन 4 हैबिट्स को लेके चलेंगे तो आपके पास किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में आपको गिरना नहीं पड़ेगा। 10 लोगों में आप अगर खड़े हैं तो आप रोशनी देते हुए नज़र आएंगे। 20 लोगों में अगर कोई ऐसा बंदा चुनना पड़ता है कि जिस बंदे से वो 20 के 20 लोग मोहब्बत करते हैं, तो आपको चुना जा सकता है। तो आप अपनी लाइफ के अंदर ये 4 हैबिट्स अभी से इसी वक्त से ऐड कर लें, अगर चाहते हैं ज़िंदगी ऐसे चमके कि करोड़ों लोगों में भी अगर मोहब्बत के लिए किसी को चुनना हो तो आपको चुना जाए। अल्लाह।